नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं डाउट क्लियर बिल मनोज के यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं संसद पर। देखेंगे कि संसद की प्रणाली किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में अपनी भूमिका निभाती है और यह किस तरीके से नागरिकों के कर्तव्यों का निर्वहन करती है, एक सरकार का निर्माण करती है। और इन सारे तमाम पहलुओं को देखते हुए हम ये बात देखेंगे कि हमारे लिए संसद पढ़ना अनिवार्य क्यों हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात ये होता है कि हमको बेहतर जानकारी हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है, सरकार के द्वारा जो भी कार्य संचालित किए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, इन सारी चीजों को जो मिलकर एक संरचना हमारी संसद प्रणाली, लोकतंत्रात्मक संविधान का जो निर्माण होता है, उसको भी समझने के लिए संसद हमारे लिए एक अनिवार्य और गहन मुद्दा हो जाता है। तो इसको बात को समझते हुए हम लोग पहले देखेंगे किस तरीके से संसद का जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है और किन किन भागों में, किन किन आर्टिकलों में इनका क्या क्या प्रावधान हो गया है। इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 79 से और 122 तक इन्हीं संसद का जिक्र किया गया था। तो संसद का जिक्र आर्टिकल 79 से 122 के तहत में पहले एक मौखिक रूप में जान लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है और क्या क्या प्रणाली है। आर्टिकल 79 में संसद जो है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलकर के एक संसद का निर्माण होता है। यानी भारतीय संघ में जो है वो एक संसद होगी और जिसका जो राष्ट्रपति जो होगा उसका एक अभिन्न भाग होगा। 79 में इसका जिक्र किया गया है। फिर 81 में क्या गया है, 81 में किया गया है कि राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 81 वो 80 में इसकी संरचना है। यानी राज्यसभा की संरचना जो है वो 80 में की गई है। 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है और 82 में परिसीमन आयोग की जो लोकसभा का 82 में जनगणना के बाद जो सीटें को समायोजन, यानी परिसीमन आयोग के जो गठन किए गए हैं उस चीजों को हम 82 में देखते हैं। 83 में क्या तक संसद की अवधि थी, यानी संसद का कार्यकाल कितना होना चाहिए, और 84 में संसद के बनने की योग्यताएं क्या क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। उसके साथ में हम लोग देखेंगे कि 85 में जो है संसद सत्र स्थगन और उसका विघटन है। 86 में राष्ट्रपति द्वारा संबोधित अधिकार है उसके बाद 87 जो राष्ट्रपति के विशेषण मतलब विशेष अभिभाषण की अभिव्यक्ति की गई है। उसके बाद 88 में मंत्री और एजी के अधिकार यानी अटॉर्नी जनरल के अधिकार को बात किया गया है। फिर उसके बाद 89 राज्यसभा सभापति उपसभापति को मिलकर बना। 90-91 में उनके पद और हटाने का कार्य की व्यवस्था की गई है। 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि 122 के बाद 122 तक इन चीजों को वर्णन किया गया है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इन चीजों को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं संसद के भाग को जानेंगे और समझेंगे। यानी संसद का निर्माण जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलकर क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। फिर आगे की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा जो है इसे निचला सदन कहा जाता है। मैंने इसका जिक्र कर दिया है कि आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया था। उसके बाद में यह वह सदन है जहां जनता की आवाज सीधे पहुंचती है। सीधा प्रतिनिधि यहाँ के राज्य सदस्य संसद द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जनता की आवाज इसे कहा जाता है, नहीं हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के आम नागरिकों को प्रतिनिधित्व भी करती है। लोकसभा के कुछ महत्व तत्व को समझ लेते हैं। सीटों का क्या है, कार्यकाल का क्या है और उनकी योग्यताओं का क्या वर्णन किया गया है। यानी सद संख्या देखी जाए तो 552 अधिकतम होती है, वर्तमान में 543 है। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के तहत में, तो उसको हम लोग पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन करंट इशू था तो थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बीपीएससी और पीसीएस संबंधी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार आईएएस में भी आ चुके हैं। 104 संविधान संशोधन के तहत में क्या बदलाव किए गए थे, यानी एंग्लो इंडियन को हटाया गया था। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, योग्यता 25 वर्ष की होती है। 5 साल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, बहुमत होने पर समय से पहले इसे भंग हो सकती है। यानी इसे अस्थिरता भी कहा जाता है। सरकार की अस्थिरता क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लोकसभा स्थायी नहीं है, यानी हर 5 साल पर ये भंग हो जाती है। अगर सरकार गिरनी है तो क्या प्रस्ताव पारित हो जाएंगे तो सरकार गिर सकती है। यानी जो संसद होगी वो भंग होने के दूसरे तरीके हैं। सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की असली जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पास हो जाए, यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो पूरी सरकार गिर जाती है। सरकार तभी तक है जब तक लोकसभा का नहीं भरोसा है। हम लोग दूसरा देखते हैं,
राज्यसभा इसका वर्णन क्या किया गया है? आर्टिकल 80 में किया गया था। इसे ऊपरी सदन कहा जाता है। यह सदन भारत के संघीय ढांचे को दर्शाता है। राज्यों को प्रतिनिधित्व यानी यहाँ सदस्य और राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग आगे देखते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है राज्यों के हित की रक्षा करना है। राज्यसभा में महत्वपूर्ण तथ्य है कि 250 संख्या इसकी अधिकतम दी गई है। मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि चीजों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। ये किस भारतीय मतलब विदेशी स्रोत से लिए गए, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। योग्यता इनकी 30 वर्ष होती है। यानी लोकसभा के विपरीत यहाँ जनता सीधा वोट नहीं करती है। तो कौन करता है? आगे देखते हैं। अस्थायित्व का सिद्धांत, यानी अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसमें रिटायर हो जाते हैं। यानी 243 में अगर देखेंगे तो इसमें समथिंग 252 में तो 99 सदस्य लगभग हो जाते हैं रिटायर। आप लोग संख्या निकाल लीजिएगा। महत्वपूर्ण लोकसभा 5 साल में खत्म होती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पर रिटायरी हो जाती है आधे 1/3 सदस्यों की, तो उसमें बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं है। जनता सीधे यहाँ संसद लोकसभा में चुनाव, यानी संसद जो है चुनती है लोकसभा के द्वारा, सांसद जो है लोकसभा के द्वारा जनता से चुनती। लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता द्वारा सीधे चुने गए विधायक और एमएलसी क्या है, राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। एक नजर में इस तुलना को देख लेते हैं। निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। कार्यकाल इसका 5 साल है, इसका 6 साल है। न्यूनतम आयु इसकी 25 है और इसकी 30 वर्ष है। यानी लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 30 है। चुनाव जनता के द्वारा होता है, यहाँ विधायकों के द्वारा होता है। प्रमुख कार्य क्या है? जनता की आवाज है, यहाँ राज्यों की आवाज है। शक्तियों की संतुलन लोकसभा की सर्वोच्चता कैसे है? यानी मनी बिल जो है, संयुक्त बैठक जो है, इस चीजों को क्या करते हैं, एक बड़ा आकार देते हैं और लोकसभा की सर्वोच्चता को बढ़ा देते हैं। मनी बिल बजट और धन संबंधी केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। यानी राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसे रोक सकती है या सुझाव दे सकती है, लेकिन मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यानी बिल को भेजा जाता है राज्यसभा, वो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर उसके बाद में भेजा जाता है, कोई सुझाव देती है, तो लोकसभा माने या न माने, इसकी कोई बाध्यकारी नहीं। संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है? यदि किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में विवाद हो, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा में 250 से ज्यादा होने के कारण फैसला अक्सर लोकसभा के पक्ष में ही जाता है, क्योंकि सदस्यों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर राज्यसभा में विशेष अधिकार क्या क्या दिया गया था? आर्टिकल 249, राज्यसभा संसद को राज्य सूची की लिस्ट विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है, यदि वह राष्ट्रीय हित में हो तो। इन राज्यसभा केवल एक रबर स्टैंप ही नहीं, संविधान में कुछ इसे विशेष शक्तियों का भी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 312 में क्या होती है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है, यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं को राज्यसभा द्वारा ही संचालित किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, दो सदनों की आवश्यकता ही क्यों है? दो सदनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दोहरा नियंत्रण एक सदन की जल्दबाजी या गलती को दूसरा सदन सुधार सकता है या सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून बिना गहन चर्चा के पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि चर्चाएं हो जाती है तो कुछ गलतियां, कुछ कमियां, इन तमाम प्रकार की चीजों का भी सुधार होता है। उसके बाद में एक, दो, चार लोगों के सहमति और 1000 लोगों की सहमति में दोनों में अंतर देखा ही जाता है। फिर देखते हैं पूर्ण प्रतिनिधित्व, कंप्लीट प्रिपरेशन लोकसभा जनता के द्वारा होती है और राज्यसभा राज्यों के द्वारा होती है। उसके बाद में लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद में इस क्लास को एंड करते हैं। भारतीय संसद केवल एक कानून बनाने की संस्था ही नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यानी चाहे लोकसभा की जनशक्ति हो या राज्यसभा की बुद्धिमत्ता हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है, एक शासक और लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना। संसद देश की धड़कन है। यही रही संसद से सड़क से संसद की चर्चा। तो आप लोगों ने अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है डाउट क्लियर विद मनोज के यूट्यूब चैनल को, आसपास के लोगों को नहीं दिखाया है, अपने पड़ोसियों को नहीं दिखाया है, तो कृपया उसे दिखाइए। इसमें पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, ना लाइक करने में, ना शेयर करने में। तो ये आवाज जो है वो देश के प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जागरूक हो सके, राष्ट्र हित में कार्य कर सकें
और हमारे जो विकसित भारत का सपना है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमने 47 का लक्ष्य रखा है, लेकिन हमारा जो सपना है वो 30 तक ही पूरा हो सके। तो हर व्यक्ति को जागरूक करिए, माताओं बहनों को जागरूक करिए, अपने परिवार में माता पिता को जागरूक करिए, भाई बहन को जागरूक करिए, और ये चैनल का लिंक जो है सब तक पहुंचाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।